हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संडे में। दोस्तों आज जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो बात करेंगे हम हरियाणा की। हरियाणा में वैकेंसी आ चुकी है। हरियाणा जो टेट होता है एस टेट, उसका जो हम बाल विकास वाला जो पार्ट होता है, बाल विकास जो हमारा आता है 30 नंबर है, जिसको हम साइकोलॉजी पेडागोजी के नाम से भी जानते हैं, उसकी सीरीज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जिसमें पहली जो सीरीज में जो पहली क्लास हमारी स्टार्ट रहेगी वो साइकोलॉजी से रहेगी, यानी मनोविज्ञान के परिचय से बात रहेगी। क्वेश्चन यहाँ से कई बार पुटअप हुआ है। अभी हरियाणा टेट में आपको पता है कि 3 प्रकार से पेपर होता है, 1 to 5th वाला, 6 to 8 वाला और 9 to 12th वाला, यानी 3 प्रकार के पेपर होते हैं हरियाणा में। अब उसके फॉर्म चल रहे हैं। जो लोग हरियाणा की तैयारी करना चाहते हैं वो हरियाणा की तैयारी कर सकते हैं, वहां पर वैकेंसी आने वाली है और उसके जस्ट बाद सुपर टेट होने वाला है, क्योंकि वहां पर अदर स्टेट को भी अलाउ कर दिया गया। ठीक है, हमारी सीरीज रहेगी मनोविज्ञान पर। ठीक है, वीडियो पर नए हो तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मनोविज्ञान की, थोड़ा समझेंगे हम। मान लीजिए मनोविज्ञान को इंग्लिश में अगर मैं आपसे बोलूं तो आपको बता देना, मनोविज्ञान को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। और इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर मानी जाती है। एक बात समझेंगे, एक होता है साइकी और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा लोगोस। अगर साइकी के शाब्दिक अर्थ की बात करें हम सोल, और लोगोस के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो हम स्टडी, यानी इसको हम क्या मानते हैं? आत्मा मानते हैं, और इसको हम क्या मानते हैं? अध्ययन मानते हैं। क्या मानते हैं? अध्ययन मानते हैं। इस तरह से साइकोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ अगर आपको पूछे कि क्या है तो आपको बता देना आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। ठीक है, अगर आपसे ये वाली बात पूछता है कि साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देना है कि आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान माना जाता है। अगर आपसे ये वाले शब्द की शाब्दिक अर्थ की बात करता है, लेकिन अगर उसने इस वाले शाब्दिक अर्थ की बात कर ली कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इस मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ आपको बता देना है वो आपको बता देना व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का अध्ययन। क्योंकि अब आप ये वाली बात समझ में आ रही हो कि सर मनोविज्ञान को ही इंग्लिश में साइकोलॉजी बोला जाता है, तो इन दोनों का शाब्दिक अर्थ अलग अलग कैसे हो रहा है? थोड़ा सा आप इसको समझिए, थोड़ा सा समझना। मान लीजिए अगर मैं आपसे ये वाली बात बोलूं कि मनोविज्ञान जो शब्द है वो कौन सी सदी में आया, तो आपको बता देना ये 20वीं सदी में आया। कौन सी सदी में आया? तो आपको बता देना ये 20वीं सदी में आया था। और इसको लेके कौन आया था? तो आपको बता देना इसको लेकर वॉटसन आया था। कौन लेकर आया था? वॉटसन आया था। जबकि साइकोलॉजी शब्द जो है वो 16वीं सदी में आया था। कौन सी सदी में आया था? 16वीं सदी में आया था। और इसको लेके कौन आया था? तो आपको बता देना अरस्तु आया था। कौन आया था? अरस्तु। यानी साइकोलॉजी शब्द जो है वो 16वीं सदी में आया था, और मनोविज्ञान शब्द है साइकोलॉजी को ट्रांसलेट करके, साइकोलॉजी को चेंज करके मनोविज्ञान शब्द जो है वॉटसन ने 20वीं सदी में दिया, जिसका शाब्दिक अर्थ उन्होंने व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का विज्ञान बताया। जबकि साइकोलॉजी शब्द जो है वो 16वीं सदी में आया था और उसको अरस्तु लेकर आया था, जिसका शाब्दिक अर्थ उन्होंने क्या बताया था? व्यवहार का, सॉरी आत्मा का अध्ययन बताया था। समझ ना ये वाली बात? समझ लें। अब इस वाले पूरे लॉजिक को समझने के लिए हमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि मनोविज्ञान के विकास की जब हम बात करते हैं, अब आपको हेडिंग डालनी है कि मनोविज्ञान का विकास। अब ये जो 16वीं सदी वाला है और 20वीं सदी वाला है, ये कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा, अब यहां पर आपका क्लियर हो जाएगा कि 16वीं सदी में कौन कौन लेकर आया था, 17वीं सदी में कौन लेकर आया था, 18वीं सदी में कौन लेकर आया था, 19वीं सदी में कौन लेकर आया था, और 20वीं सदी में कौन लेकर आया था। ये वाली पूरी की पूरी चर्चा हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं कि 16वीं सदी। समझना, 16वीं सदी में इसको माना था आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन, और ये जो माना था वो माना था अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। समझ रहे हैं? पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर हम 17वीं सदी की बात करते हैं, इसको माना था मन का विज्ञान, और ये जो माना था वो माना था पोम्पोनोजी ने। किसने माना? पोम्पोनोजी ने। अगर हम
18वीं और 19वीं सदी की बात करते हैं, तो इसको माना था चेतना का विज्ञान। इसको माना था विलियम जेम्स बुंट, विलियम बुंट और टिचनर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। अब जो वर्तमान में हम बात करते हैं, वर्तमान में 20वीं सदी में जब हम बात करते हैं तो इसको माना गया व्यवहार का विज्ञान। और ये किसने माना है? तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, ये किसने माना है? वॉटसन ने माना है। यानी ये जो मैंने आपको यहां पर पढ़ाया है, ये जो मैंने आपको बताया है, ये वाला 20वीं सदी में जो वॉटसन शब्द आया है और 16वीं सदी में जो अरस्तु शब्द लेकर आया है, इसका पूरा का पूरा यहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया है। 16वीं सदी में जब अरस्तु आया तो उन्होंने उसको आत्मा का विज्ञान माना था। 17वीं सदी में पोम्पोनोजी आया था, उसने मन का विज्ञान माना था। 18वीं और 19वीं सदी में विलियम जेम्स, विलियम बुंट और टिचनर जो आए थे, उन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना था। लेकिन अगर आपसे 20वीं सदी की जगह, अगर आपसे 20वीं सदी की जगह वो वर्तमान में आपसे ये वाली बात पूछ ले कि वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है, तो आपको क्या बताना है? व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, जो मैंने अभी यहां पर आपको बताया था। समझ लें आप, ये पूरा पूरा आपको समझना चाहिए। और यहां से हरियाणा टेट में क्वेश्चन कई बार पुटअप हुआ। हमारी जो सीरीज चली हुई स्पेशल हरियाणा टेट की चल रही, ठीक है। अब उसके बाद जस्ट अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला अब तक कहां पर स्थापित, कैसे कैसे स्थापित की जा चुकी है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यहां से क्वेश्चन पुटअप भी होगा। आपसे ये वाली बात समझ लीजिए कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला के बारे में जब हम बात करते हैं तो किस तरीके से आपको मनोविज्ञान की प्रयोगशाला आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर, सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व में जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, सबसे पहले हमें कहां पर पढ़नी है? विश्व में पढ़नी है। तो आपको बता देना, सर्वप्रथम विलियम बुंट ने 1879 में जर्मनी देश में, और जर्मनी देश का एक शहर है लिप्जिंग शहर, लिप्जिंग शहर में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली। समझ रहे? और उसका जो नाम था, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला का जो नाम था, तो आपको बता देना जिंकल इंस्टीट्यूट था। अगर आपसे ये वाली बात पूछे कि सबसे पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला किस देश में खोली गई, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देना विलियम बुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली है। और जिसका नाम पूछे तो आपको बता देना जिंकल इंस्टीट्यूट इसका नाम। समझ रहे? लेकिन जब हम सेकंड नंबर पर पढ़ते हैं तो आपको यहां पर पढ़नी है भारत में। अब भारत में कहां पर है? तो भारत में भी आप समझ लीजिए, भारत में आपको बता देंगे 1915 और 16 में कहां पर खुली गई थी? कोलकाता में। आपसे अगर ये पूछे कि भारत में जो मनोविज्ञान प्रयोगशाला खुलेगी वो कहां पर है, तो आप बताएंगे कोलकाता में। अब उसके बाद अगर थर्ड नंबर पर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में कहां पर है, उत्तर प्रदेश में कहां पर है, तो आपको बता देना है 1947 में इलाहाबाद, जो अभी इसका जो नाम है वो है हमारा प्रयागराज। अब आपसे ये वाली बात पूछ सकता है कि इलाहाबाद में जो मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली गई है उत्तर प्रदेश में, उसके जनक कौन है, उसके फादर्स कौन है, तो आपको बता देना चंद्रमोहन भाटिया। चंद्रमोहन भाटिया इसके जनक माने जाते हैं। यहां से क्वेश्चन पुटअप होना ही होना, ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी है।
अगर आपको हरियाणा टेट के स्पेशल बाल विकास के नोट्स चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अगर आपको बाल विकास के नोट्स चाहिए जो स्पेशल है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। अगर आपको हरियाणा टेट के स्पेशल सीडीपी बाल विकास जो हमारा बाल मनोविज्ञान होता है उसके नोट्स चाहिए बिल्कुल एक एक पॉइंट, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। इस पर व्हाट्सएप करिए, आप नोट्स का डेमो लीजिए, पसंद आता है तो नोट्स आप परचेज कीजिए। पेड नोट्स है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। नोट्स ऐसे होंगे जो पहली बार में आपका हरियाणा टेट पास कराने के वो रखते हैं, समझ लिया आप। ये हमारी मनोविज्ञान प्रयोगशाला हो गई, मनोविज्ञान का विकास हो गया, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ हो गया। अब थोड़ा सा हमें यहां पर पढ़ना है मनोविज्ञान के संप्रदाय, समझना। अब हेडिंग डालिए मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदाय। अब संप्रदाय कौन कौन से होते हैं उनको थोड़ा सा आप समझेंगे। मान लीजिए संप्रदाय की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा प्रकारवाद। इसके जनक आपको बता देना विलियम जेम्स है। उसके बाद आपसे पूछेगा संरचनावाद। इसके जनक आपको बता देना है विलियम वुंट है। विलियम वुंट है। इसके बाद आपसे पूछेगा संज्ञानात्मकवाद। इसके जनक आपको जीन पियाजे बता देना है। इसके बाद आपको पूछेगा विकासात्मकवाद। इसके भी जनक आपको जीन पियाजे बता देना है। उसके बाद आपसे पूछेगा व्यवहारवाद। इसके जनक आपको वॉटसन बता देना है। उसके बाद पूछेगा आपसे समग्रवाद। इसके जनक आपको गेस्टाल्टवादी बता देने हैं। समझ रहे आप। और लास्ट में आपसे पूछेगा मनोविश्लेषणात्मकवाद। मनोविश्लेषणात्मकवाद। इसके जनक आपको सिगमंड फ्रायड बताते हैं। अगर आप हरियाणा के पिछले पेपर को उठा के देखते हैं तो यहां से 100% आपको क्वेश्चन मिला हुआ है। मैं आपको बहुत बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता रहा हूं 100% आपको एक नंबर यहां पर मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। समझ रहे हैं आप किस तरीके से। हाँ, मनोविज्ञान के संप्रदाय में से प्रकारवाद के जनक पूछे विलियम जेम्स, संरचनावाद के जनक पूछे विलियम वुंट है, संज्ञानात्मकवाद के जीन पियाजे, विकासवाद के जीन पियाजे, व्यवहारवाद के वॉटसन, समग्रवाद गेस्टाल्टवादी, मनोविश्लेषणात्मकवाद से आपसे पूछे तो सिगमंड फ्रायड की बात करते हैं। समझ रहे हैं। एक एक पॉइंट अगर आप ढंग से इस वाली सीरीज को आज से स्टार्ट किए होंगे, इसको करते हैं तो आपका पूरा पूरा होगा। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे मनोविज्ञान के जनक की बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी कौन सी आती है? मनोविज्ञान के जनक। अब मनोविज्ञान के जनक भी पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मनोविज्ञान के जनक की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछेगा प्राचीन जनक कौन है, तो आपको बता देना अरस्तु। प्राचीन जनक की बात करें तो आपको कौन बताने? अरस्तु। अगर आपसे ये पूछे आधुनिक जनक कौन है तो आपको बता देना विलियम जेम्स है। कौन है? विलियम जेम्स है। अगर आपसे यहां पर ये पूछे व्यक्तिगत मनोविज्ञान के जनक तो आपको बता देना है एडलर। अगर आपसे पूछे शक्ति मनोविज्ञान के जनक तो आपको बता देना वोल्फ है।
अगर आपसे पूछे आदिगम मनोविज्ञान के जनक, आदिगम मनोविज्ञान के जनक, तो आपको बता देना एबिंगहास है। अगर आपसे पूछे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक, तो आपको बता देना गुस्ताव नासर है। अगर आपसे यहां पर ये वाली बात पूछता है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, और आपसे पूछे शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपको बता देना थॉर्नडाइक या वुडवर्थ। इन मनोविज्ञान के जनक को भी आपको ढंग से पढ़ लेना है। ये पूरा मैंने आज आपको हरियाणा टेट के बाल विकास का इंट्रोडक्शन पूरा समझा दिया, और डिटेल में भी आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते चलेंगे। हमारी जो सीरीज चल रही है वो हरियाणा स्पेशल एस्टेट बाल विकास की चल रही है। मैंने आपको साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, साइकोलॉजी का विकास मैंने आपको बता दिया, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला मैंने आपको बता दी, मनोविज्ञान के संप्रदाय मैंने आपको बता दिए, और मनोविज्ञान के जनक मैंने आपको बता दिया। अगर हरियाणा टेट के स्पेशल बाल विकास का अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने नंबर दे दिया है 7217377533। आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।